मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, होके मजबूर। देशभक्ति के जज्बात से लैस गाने के ये बोल आज भी लोगों के दिलों में जोश भरते हैं। इस गाने को जिस फिल्म से लिया गया है उसका नाम है हकीकत। यह फिल्म सन 1964 में रिलीज हुई थी। आखिर यह फिल्म बॉलीवुड के इतिहास में क्यों इतनी अहमियत रखती है और इस फिल्म को किस महान शख्सियत ने बनाया था, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हकीकत फिल्म की कहानी। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यह फिल्म सन 1964 में रिलीज हुई थी और ये बॉलीवुड के इतिहास में इसलिए मायने रखती है क्योंकि इस फिल्म में कहानी का बैकग्राउंड सन 1962 के भारत चीन युद्ध को बनाया गया था और इस फिल्म को बनाने वाले महान फिल्मकार चेतन आनंद ने बड़ी ही बहादुरी के साथ चीन की चालाकियों का पर्दाफाश किया था। चेतन आनंद ने दिखाया था कि वो चीन जो सामने आकर भाई भाई का नारा देता है लेकिन पीठ पीछे छुरा भोंकता है। सन 62 के युद्ध में चीन ने कैसा जख्म दिया था, ये इतिहास में दर्ज है। इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग लद्दाख की 15,000 फुट की दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों में हुई थी। यह फिल्म बताती है कि हमारे बहादुर जवानों ने किस प्रकार युद्ध में लड़ते लड़ते देश की हिफाजत के लिए अपने बलिदान दिए थे। लेकिन जब फिल्म पूरी होने वाली थी तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। चेतन आनंद बहुत दुखी हुए, लिहाजा उन्होंने यह फिल्म पंडित नेहरू को ही समर्पित कर दी। फिल्म में नेहरू की अंतिम यात्रा के वास्तविक दृश्य भी जोड़े गए थे। फिल्म में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री का भाई भाई का नारा भी दिखाया गया था, यह दर्शाने के लिए कि वास्तव में चीनी कितने विश्वासघाती होते हैं। एक तरफ दोस्ती का नारा देते हैं, दूसरी तरफ हमारे जवान के सीने पर घाव भी करते हैं। इसीलिए इसका नाम हकीकत रखा गया था। यह फिल्म वास्तव में चीन की हकीकत थी। चेतन आनंद ने हकीकत के माध्यम से देश के वीर जवानों की शहादत और उनकी बहादुरी को बड़ी ही दिलेरी से दिखाया था। कहते हैं बॉलीवुड में युद्ध के विषय पर इससे बेहतरीन फिल्म आज तक बनी ही नहीं। जो भी बनी सब के सब हकीकत के बाद। एक तरह से उन पर हकीकत का प्रभाव था। आखिर वो कौन कौन सी फिल्में थी जिन पर हकीकत का प्रभाव पड़ा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए जरा फिल्म मेकर चेतन आनंद के बारे में जान लेते हैं। चेतन आनंद का जन्म लाहौर में हुआ। पिता वकील थे, लेकिन इन्होंने जीवन जीने का दूसरा रास्ता अख्तियार किया। वो प्रतिभा के धनी शख्सियत थे। लाहौर से स्नातक की डिग्री ली, उसके बाद राजनीति में गए, लेकिन एक क्रिएटिव पर्सनालिटी को वहां दिल नहीं लगा। बीबीसी में भी काम किया, दून स्कूल में अध्यापक भी रहे। इसके बाद मुंबई आकर उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग का काम शुरू कर दिया। इप्टा का सदस्य बने और फिर साल 1946 में नीचा नगर का निर्देशन कर तहलका मचा दिया। अपनी पहली फिल्म से पहचान बनाने में कामयाब रहे। अत्यंत यथार्थवादी शैली में बनाई गई यह फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में सराही गई थी। इसके बाद चेतन आनंद ने अपने छोटे भाई देव आनंद के साथ मिलकर सन 1950 में नवकेतन प्रोडक्शन की नींव रखी। इसके बाद तमाम फिल्में बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। नीचा नगर के बाद कई फिल्में बनाई। अफसर, आंधियां, टैक्सी ड्राइवर, फंटूश, काला बाजार और फिर इसके बाद सन 1964 में हकीकत। चेतन आनंद डायरेक्टर के साथ साथ स्क्रिप्ट राइटर और एडिटर भी थे। इस फिल्म से उन्होंने अभिनेत्री प्रिया राजवंश को पहली बार पर्दे पर उतारा था, जिनसे उनका प्रेम संबंध भी था। पहली शादी टूटने के बाद प्रिया उनके साथ जीवन भर रही। प्रिया उम्र में चेतन से करीब 22 साल छोटी थी, लेकिन प्रेम के आगे उम्र का यह अंतर कभी आड़े नहीं आया।
बॉलीवुड में कई बड़े कलाकारों को पहली बार ब्रेक देने का श्रेय चेतन आनंद को जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले राजेश खन्ना को अपनी फिल्म आखिरी खत के लिए चुना था, जिसके बाद राजेश खन्ना कामयाबी के शिखर तक पहुंचे। चेतन आनंद से राजकुमार की भी गहरी दोस्ती थी और इसी वजह से चेतन के साथ उन्होंने कई फिल्मों मसलन हिंदुस्तान की कसम, कुदरत, हीर रांझा आदि में काम भी किया। राजकुमार को स्टार बनाने में चेतन आनंद का अहम रोल था। चेतन आनंद सामाजिक तौर पर जितनी यथार्थवादी फिल्में बनाते थे, उनके भीतर देशभक्ति का जज्बात भी उतना ही कूट कूट कर भरा हुआ था। हकीकत और हिंदुस्तान की कसम जैसी देशभक्ति फिल्मों के बाद उन्होंने सन 1988 में देश के वीर सपूतों को समर्पित परमवीर चक्र नाम से एक धारावाहिक भी बनाया था। चलिए अब उन फिल्मों के बारे में बताते हैं जिन पर हकीकत का प्रभाव पड़ा था। हकीकत बनने के एक साल बाद यानी सन 1965 में मनोज कुमार की शहीद आई और फिर बाद में मनोज कुमार उपकार लेकर आए। फिर जॉय मुखर्जी की हमसाया, राजकुमार के अभिनय से सजी हिंदुस्तान की कसम, जिसका निर्देशन भी चेतन आनंद ने किया था। सन 1971 की भारत पाक युद्ध की पृष्ठभूमि में बनी जेपी दत्ता की बॉर्डर, उसके बाद एलओसी कारगिल, लक्ष्य, चक्रव्यूह जैसी अनेक फिल्में हकीकत की मेकिंग स्टाइल से ही प्रेरित हैं। इतिहास में ऐसी अमर फिल्म देने वाले चेतन आनंद को पिक्चर प्लस अपनी सलामी देता है। आप ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए पिक्चर प्लस पर डायरेक्ट विजिट जरूर करें। शुक्रिया, फिर मिलेंगे किसी जानी मानी हस्ती की कहानी और उनकी कंट्रीब्यूशन को लेकर। नमस्कार। मजबूर मुझे